तो चलिए भाई, 2D तो बहुत खेल लिया, अब आ जाते हैं 3D पे, मैंसुरेशन 3D। और पहला कौन सा लेते हैं हम? पहला लेते हैं क्यूबॉइड। या क्यूबॉइड को आप एक तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 एक्सेस आ जाती है, कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सेस आ जाती है। जब तीनों एक्सेस मिल जाती है तो आपका ये 3D में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी एक एक्सेस होती है तो फिर आपका वो सिर्फ 2D होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबॉइड कैसे बनता है? क्यूबॉइड पहले बना लेते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। कोई शक? चलिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहली बात, इसके 6 तो होते हैं फेस, ठीक है, इसे एफ से डोनेट कर लेते हैं। 8 होती है इसकी वर्टिसेस या पॉइंट्स कह लीजिए, उसे वी से डोनेट कर दीजिए। 12 होती है इसकी एजेस या लाइन कह लीजिए, ये लाइन जितनी होती है इसे कर लीजिए ई से डोनेट। और एक यूलर्स का फॉर्मूला था कि भाई, ये ध्यान रखना, यूलर्स का फॉर्मूला था कि वी प्लस एफ प्लस ई माइनस ई इज इक्वल टू 2 आएगा। अब क्यूबॉइड में भी आप देख लो, ये हमेशा वैलिड रहता है। 6 + 8 - 12 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये यूलर्स भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया था निकालने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो लेंथ ना तो ब्रेथ के इक्वल होती है ना हाइट के इक्वल होती है, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस मतलब जो सरफेस का सारा एरिया है, ठीक है। कोई बॉक्स है उसका सरफेस का सारा एरिया, तो सरफेस का जो एरिया हो जाता है बेसिकली जो है, जैसे दीवार है ना, तो उसमें से ज़मीन और छत को छोड़ दो और चारों साइड की दीवार का एरिया निकालना हो, उसे सरफेस एरिया कहते हैं, या इसे फोर वॉल एरिया के नाम से याद रख लीजिए, ठीक है। अब 4 वॉल हैं, तो इसमें से आमने सामने का तो सेम होता है इसमें, तो 2 वॉल का एरिया तो सेम होगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं BH + BH प्लस LH + LH। बस अब इसे 2 लगा दो, 2 क्या हो जाएगा? 2 × BH + LH। ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब आ जाता है TS से। TS से टोटल सरफेस एरिया, मतलब 4 वॉल तो होगी, छत भी होगी और इस बार ज़मीन का भी एरिया नापना है, तो मतलब प्लस रूफ प्लस ग्राउंड। अब जो रूफ और ग्राउंड होगी वो अपोजिट है, तो उन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो उसमें कैसे लिख सकते हैं? बस एक तरीके से LB और आ जाएगा, ठीक है। 2 × BH + HL, ये तो था ही, प्लस LB, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब वहीं क्या कहते हैं इसमें ना, एरिया हमेशा याद रखना भाई, जो एरिया होता है ना वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। जो वॉल्यूम होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, ठीक है। जो भी मतलब डिनोमिनेशन दे रखी है उसमें आप लिखोगे। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसकी हो जाती है L × B × H, और ये क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना भाई, ये गलती कर देते हैं कभी, वॉल्यूम पे स्क्वायर लगा दिया, एरिया पे क्यूब लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होती है। डायगनल की बात करें, डायगनल क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइए। लॉन्गेस्ट पोल को डायगनल कहते हैं, और ये होता है इसमें √L² + B² + H², ठीक है। एक छोटा सा नोट लिखना चाहे नोट लिख सकते हैं। जैसे आप मान लो एडजेसेंट साइड के जो एरिया होंगे तो वो है X, Y और Z मान लिए, तो जो वॉल्यूम होगी ना क्यूबॉइड की वो हो जाएगी √X, Y, Z, ठीक है। या आप इसे, हाँ मतलब 6 फेस होते हैं ना, दो दो फेस के तो वो सेम ही होता है, तो एक का मान लो X हो गया, दूसरे का Y, तीसरे का Z। तो आपकी ये वॉल्यूम, जब इस ये वाला केस होता है तो वॉल्यूम होती है √X, Y, Z, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।